विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है सत्ता के भूखे हैं। स्वाति मालीवाल जो हैं उनसे राज्यसभा सीट खाली करने के लिए कहा गया था और वो बागी हो गई थी। तो राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल खुद जाएंगे। पहले जो आप कह रहे हैं घर हथियाया, क्या अब उनकी जो सांसदी है उसको भी हथियाने की तैयारी में है? नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। अब अरविंद केजरीवाल की लुटिया जब दिल्ली में डूब गई और विधानसभा से उनकी सफाई हो गई, तो अब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और ये अरविंद केजरीवाल अब राज्यसभा कैसे जाएंगे, इसकी पूरी रणनीति क्या कुछ तैयार हुई है, ये हम समझेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र भाटी से न्यूज रूम में मौजूद हैं। सर, ये अरविंद केजरीवाल की खबर आ रही है कि अब वो राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा वो जाएंगे कैसे, रणनीति कैसे तैयार हुई है, ये बताइए। देखिए, क्योंकि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है, विपक्ष में है, और अरविंद केजरीवाल की यदि बात करें तो वो खुद भी चुनाव हार चुके हैं। अब सिर्फ वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर हैं। तो अब जो भी किसी भी मुद्दे पर जो चर्चा होती है वो पार्टी के प्रवक्ता करेंगे, या फिर यदि दिल्ली की बात करें तो जो विधायक हैं या नेता विपक्ष है आतिशी मारलेना, वो लाइमलाइट में रहेंगी। अब अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? और अरविंद केजरीवाल ऐसे आदमी हैं जो अपनी पकड़ ढीली होना नहीं देना चाहेंगे पार्टी के अंदर। अब आप देखिए कि संजीव अरोड़ा जो हैं राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से आम आदमी पार्टी के, अब उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है विधानसभा का। उपचुनाव हो रहे हैं पंजाब में। गुरप्रीत गोगी इनके विधायक थे आम आदमी पार्टी के, जिनका निधन हो गया है। लुधियाना वेस्ट सीट से वो विधायक थे। अब वो सीट खाली हुई है, वहां उपचुनाव हो रहा है, तो वहां से पार्टी ने संजीव अरोड़ा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब जब संजीव अरोड़ा वहां चुनाव लड़ेंगे तो राज्यसभा की जो सीट है वो खाली होगी यदि वो चुनाव जीतते हैं। तो अभी तो पहले इसमें यह भी एक पेंच फंसा हुआ है कि संजीव अरोड़ा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा का अपना पद छोड़ेंगे या फिर पहले ही वो छोड़ने जा रहे हैं। दूसरा ये देखिए, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं सत्ता के भूखे हैं और पावर हंग्री हैं। ये बीजेपी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है। और आप देखिए कि अब जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और एक सीट खाली कराई जा रही है राज्यसभा में, तो माना जा रहा है कि बैकडोर से एंट्री जो है वो पंजाब में अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। दूसरा, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, अब तो उनके अपने ऊपर बात आई है। अब वो ना विधायक हैं ना मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि स्वाति मालीवाल जो हैं उनसे राज्यसभा सीट खाली करने के लिए कहा गया था और वो बागी हो गई थी। ठीक, अब जो सीट खाली कराई जा रही है संजीव अरोड़ा से, वो क्या उसके लिए कराई जा रही है जिसको पहले सेट करना था, जिसके लिए पहले सीट खाली कराई जा रही थी स्वाति मालीवाल से, या फिर वो अपने लिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो खुद भी विधायक या फिर किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं? तो ये कई चीजें अभी हैं। अभी तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो लग रही हैं कि, और देखिए जिस तरह का माहौल भी बन रहा है। अब राज्यसभा सीट खाली कराई जा रही है संजीव अरोड़ा की। संजीव अरोड़ा कौन है? संजीव अरोड़ा वो हैं जिनके सरकारी आवास पर अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रह रहे हैं। तो दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं यहाँ। और अब जबकि उनका टिकट भी हो गया है लुधियाना वेस्ट से, तो आप मानिए कि स्वाति मालीवाल की तरह तो यहाँ नहीं होने वाला। यानी वो मान गए हैं जब उनका टिकट हुआ है। अब जब वो माने हैं और यदि सीट खाली होती है तो राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल खुद जाएंगे, या ये उनके लिए जगह बनाई जा रही है जिनके लिए स्वाति मालीवाल से पहले राज्यसभा से इस्तीफा देने की बात कही गई। एक सवाल मैं इसमें पूछूंगी कि संजीव अरोड़ा अगर ये सीट खाली करते हैं और केजरीवाल अगर इस पे जाते हैं, आपसी संबंध उनके चाहे जितने भी अच्छे हो, लेकिन ये मैसेज तो एक जरूर ही जाएगा कि अरविंद केजरीवाल पहले संजीव अरोड़ा के घर लिए और उसके बाद उनकी सीट भी ले गए राज्यसभा से। मतलब ये जो आरोप लग रहे हैं कि हंगर है इनके अंदर, सत्ता की, पावर की जो हंगर है, ये फिर साबित हो जाएगा।
देखिए, जब तक किसी के भी रिलेशन आपस में अच्छे होते हैं तो वो सब चीजें इग्नोर की जाती हैं। हाँ, अभी क्योंकि अब देखिए, आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के 2 पूर्व सांसद जो हैं उनका टिकट काटकर बीजेपी ने फिर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाए। तो उस वक्त बड़े तंज कस रहे थे अरविंद केजरीवाल कि ये दोनों ही विधानसभा चुनाव भी हारने वाले हैं, और मेरी ये गुजारिश है बीजेपी से कि जब ये विधायक भी हार जाएं तो इनको कहीं ना कहीं से पार्षद जरूर बना दें। तो आप देखिए कि दूसरी पार्टी के नेता ये करते हैं तो उस पे ये मजे लेते हैं। अब खुद अपने एक राज्यसभा सांसद को विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो क्या पहले जो आप कह रहे हैं घर हथियाया, क्या अब उनकी जो सांसदी है उसको भी हथियाने की तैयारी में है? अच्छा, लगातार बार बार ये कही जा रही थी कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ रुख करेंगे। एक बार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी जब हार के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं के सामने आए, अपने सभी नेताओं के सामने आए, तब भी उन्होंने कहा कि अब हम पंजाब जाएंगे, निराश नहीं होना है, पंजाब पे फोकस करना है। तो इनडायरेक्टली हम समझ रहे थे या बाकी लोग समझ रहे थे कि भगवंत मान को वो लेने जा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि वो पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाने वाले हैं, क्योंकि वो दिल्ली में रहना चाहते हैं और लाइमलाइट से क्योंकि दूर है। आतिशी वारलेना हमेशा लाइमलाइट में है और तमाम विधायक हैं, ये बिल्कुल कट गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली में ही रहना चाहते हैं और अपनी आगे की रणनीति जो तैयार करना चाहते हैं। देखिए, यदि अरविंद केजरीवाल पंजाब डायरेक्ट जाते, यानी वो भगवंत मान की जगह लेते, तो बहुत सारे विवाद उसमें हो सकते थे। अब एक पंथ 2 काज होने जा रहा है यदि वो वास्तव में राज्यसभा जाते हैं। जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है, अटकलें लग रही हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है नहीं, वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। एक तो वो राज्यसभा पहुंच जाएंगे, सांसद हो जाएंगे, फिर से पावर उनके हाथ में होगी। दूसरा, क्योंकि दिल्ली रहेंगे तो दिल्ली की सत्ता जो है उसको भी संभालेंगे। तो एक पंथ 2 काज वो यहां करने जा रहे हैं अगर वो राज्यसभा जाते हैं संजीव अरोड़ा की जगह। तो ये बड़ी बात है। और अरविंद केजरीवाल ने जाहिर तौर पर शुरुआत में सब मना करते हैं कि हम नहीं जाएंगे और ये सारी अटकलें हैं, ये सब अफवाह है, लेकिन बाद में जब होता है तो साबित हो ही जाती है। इसी के साथ ये भी बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल की हार हुई है, पार्टी की हार हुई है, तब से अरविंद केजरीवाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। पहले देखा जाता था कि हर रोज एक नए मुद्दे पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, लेकिन अब उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, वो किसी भी मुद्दे को लेकर सामने नहीं आते, ना ही मीडिया के सामने आते हैं, बिल्कुल दूरी बना ली है। और ये ज्यादा समय तक अरविंद केजरीवाल के लिए लाइमलाइट से दूर रहना, जनता से दूर रहना, जो वो कहते हैं कि जन सेवा करेंगे, लेकिन इस तरीके से गायब रहना उनके लिए, उनकी छवि के लिए भी जो है वो फायदेमंद नहीं होगा। और इसीलिए अटकलें जो लगाई जा रही है कि बैकडोर से जो एंट्री जो बताई जा रही है, सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही हैं कि बैकडोर की एंट्री लेते हुए राज्यसभा जाने की जो है कयास और कोशिश जो है वो चल रही है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज वॉच भारत।